क्या 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 क्या? हेलो गाइस, कैसे हैं आप? बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। देखिए सेटअप वही है, बट थोड़ा सा स्टाइल वगैरह बदल गया है, कुछ लाइट्स वगैरह लगा दी। एकदम कोशिश रहेगी बढ़िया क्वालिटी की वीडियोस आपके लिए लाऊंगा। तो आज की वीडियो में मैं क्या करूंगा बताता हूं। देखो, नॉर्मल हेल्थ मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है, वैसे ही वोकल हेल्थ मेंटेन करने के लिए वोकल एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है। और वो वोकल वार्म अप आप अगर रोज करोगे ना, आई गारंटी ऐसी परफॉर्मेंस हो जाएगी ना आपकी, ऐसी परफॉर्मेंस हो जाएगी कि देखो, एक चीज मैं दिल से बताता हूं, जब भी आप ये एक्सरसाइजेस करने बैठेंगे ना, आपको हंसी आएगी। आपको लगेगा कि भाई ये मैं क्या कैसे फेसेस बना रहा हूं और ये कैसी चीजें हो रही हैं, बट ट्रस्ट मी, वो जरूरी है। और उतना अगर आपको आउटपुट नहीं आएगा ना, तो किसी काम की नहीं है ये। सबसे पहली एक्सरसाइज है डीप ब्रीथिंग। अगर ब्रेथ आपकी सही नहीं है और आपकी ब्रेथ में वो स्टैमिना नहीं है, वो एनर्जी नहीं है ना, तो कोई भी और एक्सरसाइज या फिर कोई भी परफॉर्मेंस आपकी फ्लैट जा सकती है। ब्रेथ एक ऐसी चीज है जो लोग इग्नोर कर देते हैं भाई, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि एक ब्रीदिंग पैटर्न होता है जहां पे आपको सांस लेते हुए भाई आपका स्टमक आगे जाना चाहिए। एक चेस्ट ब्रीदिंग नहीं होनी चाहिए कि इस तरह ले रहे हैं, वो हाफ ब्रेथ है, उससे आपके फेफड़ों में हवा नहीं पहुंचेगी। ये डीप ब्रीदिंग में स्टमक देख रहे हो, ये आपका दिखना चाहिए कि वो बाहर जा रहा है। आप सांस लो, यहां पे हाथ रखो, यहां पे हाथ रखो। इससे जो आपका थ्रो है, जो वॉइस है, वो और अच्छे से निकल के बाहर आएगी। एक पैटर्न होता है 4-4-6 का, यानी सांस लेते समय 4 तक काउंट करो, उसके बाद 4 काउंट करने तक होल्ड करो, फिर 6 काउंट में उसे रिलीज करो। लाइक स्टार्ट करेंगे, 3 बार करनी है बस, ज्यादा नहीं। सारी ब्रेथ खत्म। अब फिर से आप लंबी सांस लेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अब ये जो सेकंड एक्सरसाइज है, इसे हम कहते हैं लिफ्ट फ्लटर्स, यानी कि घोड़े वाली हरकतें करना। सिंपल भाषा में अगर समझाऊं तो यस, ये करना है आपको, और पूरा खुल के एकदम पूरे फड़फड़ाने चाहिए आपके होंठ। भैया आप होंठों का इस्तेमाल करते हो ना बोलते समय, उनको एक्टिव करना बड़ा जरूरी है अच्छे से। तो शुरू करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज तो और भी सिंपल है। हम जनरल वार्म अप करते हैं, तो आप ये लगा लीजिए आपको एटलीस्ट अपने अपर बॉडी का वार्म अप करना है। सिंपल, स्टार्टिंग विद नेक रोल्स, राइट। इसको आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे एंड देन एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। इससे आपके ये गर्दन वगैरह की मूवमेंट ठीक हो जाएगी। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करते रहिए। अप डाउन एंड देन नॉर्मल स्ट्रेचेस। ये आपके शोल्डर मूवमेंट्स हो गए। बॉडी में स्टिफनेस नहीं रहनी चाहिए। स्टिफनेस रहेगी तो आप परफॉर्मेंस आपकी बड़ी स्टिफ निकलेगी। आपके अपर बॉडी शुड बी ओपन, कड़क 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 आवाजें आनी चाहिए कि भाई ठीक है, आप एक्टिव हैं। अब कोई भी आपको परफॉर्मेंस देना है, एक्सप्रेशन देना है, हैंड्स वगैरह आपके हिलने हैं, तो यू शुड नॉट बी लाइक दिस। आप एक जगह बस बैठे हैं और बोले जा रहे हैं, खड़े होकर ऐसे सावधान पोजीशन में बोले जा रहे हैं, इस तरह से तो नहीं होगा ना। तो योर अपर बॉडी शुड बी एक्टिव। तो अभी तक हमने क्या कर लिया? डीप ब्रीदिंग, लिफ्ट फ्लटर्स एंड बॉडी वार्म अप। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना, दैट इज टंग रोल्स। पूरा आपको अपने टंग को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच करना है, मुंह के अंदर घुमाना है। लाइक शुरू हो गया ना बनना, अजीब अजीब फेसेस रहेगा ऐसे। टंग, लिप्स, जॉ, ये इन सब की मूवमेंट बहुत जरूरी है ताकि आपके वर्ड्स क्लियर निकलें, आर्टिकुलेशन अच्छी हो शब्दों की। पूरा अंदर आपकी ना टंग थक जानी चाहिए। इस तरह से बढ़िया ये टंग की एक्सरसाइज हो गई। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब भाई जो फिफ्थ एक्सरसाइज है दैट इज हमिंग, द वेरी पॉपुलर हमिंग।
तो हमिंग भी दो तरह से आपको करनी है। पहली तो आपको अलग अलग पिच में हम करना है, लाइक पहले एकदम नॉर्मल पिच, देन हाई पिच एंड देन लोअर पिच। लाइक नॉर्मल माने हाई पिच, लंबी सांस लेने के बाद उसके बाद लोअर पिच, सांस लीजिए, और दूसरे तरह से करनी है सायरन हमिंग, यानी कि एक पिच से लेकर दूसरे पिच तक कॉन्टिन्यूअसली आपको जाना है, फ्रॉम लो टू हाई, हाई टू लो, लो टू हाई, हाई टू लो, हाई हुक, हाई हुक, हाई हाई। चलिए शुरू करते हैं। जितनी ब्रेथ हो, जहां रुक गए, एक और बार कर लो ये चीज। मेरे को बताने की जरूरत तो नहीं है, अपने आप कर लोगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो अब ये जो छठी एक्सरसाइज है ना, ये एक्सरसाइज आप बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। इंडिया में आप रहते हो, आपने देखा ही होगा। दिस इज कॉल्ड च्यूइंग लाइक काउ एक्सरसाइज। आपने देखा होगा, रोड के बीच में गाय बैठ जाती है, उसके बाद आप उसे देखते हैं, वो आपको देखती है, एंड देन वो स्वैग से च्युइंगम चबाते हुए बस आपको कहती है साइड से निकल जाओ। वही आपको करना है। तो आपको च्युइंगम चबानी है, पर जितना ज्यादा जॉ मूवमेंट करके आप उसे चबा सकते हैं ना, लाइक नॉट लाइक, नहीं, सेम ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। आपके जॉ में एकदम दर्द हो जाएगा। कि वो एक्सरसाइज वाला नो पेन नो गेन वाला। चाहो तो च्युइंगम भी चबा सकते हो, एक्टिंग करने के बजाय च्युइंगम लेके चबा सकते हो आप। मेरे पास है भी, बूमर, बूमर है, बूमर। हमारा कैमरा फोकस नहीं कर रहा था, अब कर लिया, बूमर है। याद है बचपन के 90s किड्स, बूमर। तो च्युइंगम चबाओ, ये वाली एक्सरसाइज आपको करनी है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। अब इस वाली एक्सरसाइज में आपको अपनी ठुड्डी, चिन, इसको एकदम जगाना है, जगा के उठाना है। कैसे बताता हूं। वाओ, नाइस। अब ये जो एक्सरसाइज है, इसमें आपको वर्ड्स स्ट्रेच करके बोलने हैं। अभी देखिए, हमने बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली, अपर बॉडी, डीप ब्रीदिंग, लिप फ्लटर्स, टंग वाली, च्युइंगम वाली, सब कर ली। अब वर्ड्स बोलने हैं, और कोई भी सेंटेंस पिक कर लो, कोई भी, एनी सेंटेंस, एंड उसमें जो भी वर्ड्स है उसकी आर्टिकुलेशन जितनी खींच के आप कर सकते हैं उतनी खींच के आपको करना है। मान लीजिए कोई सेंटेंस है कि आज का दिन बहुत ही अच्छा है, मैं बहुत ही खुश हूं, और आज मैं अपनी फेवरेट वेब सीरीज देखने वाला हूं। मान लीजिए ये एक सेंटेंस है। तो आपने ये नॉर्मल बोल दिया, बट अब आपको खींच खींच के बोलना है। आज, आज, आज का दिन बहुत ही अच्छा है, मैं बहुत ही खुश हूं, और आज मैं अपनी फेवरेट वेब सीरीज देखने वाला हूं। सारे जो भी आपके ऊ, ई, आ, सब स्ट्रेच हो गए। ये अगेन इट्स लाइक अ जो एक्सरसाइज, बट आपके वर्ड्स अब खुल के निकलेंगे। आज का दिन बहुत ऐसे हो गया, बहुत ही अच्छा है, अच्छा है, खुल जाएगी एकदम बॉडी। वैसे भी जब सुबह उठते हैं आप नोटिस करेंगे कि आपके वर्ड्स क्लियर नहीं होते, बिकॉज आप पूरी रात सोए हैं, आपका गला रेस्ट पे है, जॉ रेस्ट पे है, लिप्स, टंग सब रेस्ट पे है। तो सबको जगाना पड़ता है कि भाई उठो, काम पे चलना है ना। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी आखिरी एक्सरसाइज की तरफ। अब ये जो लास्ट एक्सरसाइज है, इसमें आप दो में से कोई भी एक चीज कर सकते हैं। पहली है टंग ट्विस्टर्स, जो आप वो सुनते हैं ना, टंग ट्विस्टर, पके पेड़ पर पका पपीता, ये ऐसे बहुत सारे टंग ट्विस्टर्स हैं। कोई भी पिक कर लीजिए, उसको स्लो टू फास्ट लेके जाइए। अदरवाइज व्हाट आई लाइक टू डू, थोड़ा सा अलग इसमें, आई पिक एनी वर्ड से क्या, और मैं उसे अलग अलग एक्सप्रेशंस में बोलने की कोशिश करता हूं, सो दैट एक सेंस ऑफ वैरायटी मुझे मिल पाए। लाइक क्या 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 क्या, या फिर हैं अलग अलग वेज में आपने एक वर्ड को बोला।
कुछ भी और पिक कर लीजिए। अच्छा 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 अच्छा, ऐसे अलग अलग एक्सप्रेशंस में आपने एक शब्द को बोला, वैरायटी आपको मिल गई। इस पूरे रूटीन में ना सब एक्सरसाइज है, मतलब A to Z जो आपको चाहिए अपनी पूरे दिन की वॉइस ओवर स्टार्ट करने के लिए, सब इसमें छुपा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन एक्सरसाइजेस से आपको हेल्प मिली होगी, आप इन्हें जरूर फॉलो करेंगे। यस, फॉलो दिस डेली, मजा आएगा आपको। एंड आप डेफिनेटली अगर ये 30 दिन भी आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, आप अपनी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट महसूस करेंगे। आप अभी तक कौन सी एक्सरसाइज करते आए हो, मुझे नीचे कमेंट करना। अगर ये एक्सरसाइज नहीं, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो आप इसे लाइक कर देना। एंड ऐसे ही अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं, मेहनत करके वीडियोस बनाता रहूं, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, प्लीज, रिक्वेस्ट। अब तो चलते हैं सारे, मैंने आपको बोल दिया सब कुछ करने को, अब मैं जाता हूं, आप भी अपना काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय।